हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 8.4 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 में पढ़ाई कर रहे हैं, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति 1 से 2 क्लास के बाद आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको क्या करना है। सिंपली देखिए, यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मेन क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, मेन क्वेश्चन में यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है ये आपको सिद्ध करना है कि यह दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि बराबर के बाएं जो होता है इसको हम LHS कहते हैं और बराबर के दाहिने जो होता है इसको हम RHS कहते हैं। क्या कहते हैं? RHS। ठीक है, तो इसमें दो ही तरीका है, या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS प्राप्त कीजिए या नहीं तो RHS को सॉल्व करके LHS प्राप्त कीजिए। तो इसमें एक सूत्र और ही हम आपको बताए थे कि बड़ा को तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो अगर देखा जाए तो LHS यहाँ पर आपका क्या है? बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब है कि इसमें टर्म क्या है? ज्यादा है। तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि बड़े वाले को हमें क्या करना है? सॉल्व करके छोटा वाला, यानी कि अगर बड़ा है LHS तो हमें RHS क्या करना है? सॉल्व करना है, RHS प्राप्त करना है LHS को सॉल्व करके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जब इस क्वेश्चन का हल करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जो है हम लिखेंगे LHS से। LHS से मतलब हम लोग LHS से ही क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर LHS से, LHS से। LHS से मतलब हम लोग LHS से जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो LHS क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और फिर बट्टे में क्या देना है सो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट्टे में है cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे cos a प्लस साइन ए और माइनस 1 यहाँ पर, तो माइनस 1 हम क्या करेंगे? ले लेंगे। इसको अब जो है आपको सॉल्व करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसी तरह से आपको प्राप्त करना है। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन से भाग करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर हम एक जो है लाइन लिख देते हैं। साइन ए से लिखेंगे साइन ए से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भाग देने पर, भाग देने पर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? साइन ए से यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे कहने का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे कहने का मतलब क्या है? ये जो बट्टा है, बट्टा से ये कहलाएगा ऊपर और ये क्या कहलाएगा? नीचे। तो हमें ऊपर भी देना है साइन ए से भाग और नीचे भी साइन ए से भाग देना है। तो क्या करना होगा समझिए। सबसे पहले तो आप मेन बट्टा क्या करेंगे? ले लेंगे। जो ये बट्टा दिख रहा है ये ले लेंगे। अब ऊपर क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है, तो उसको भी हम लिख लेंगे cos a माइनस साइन ए और प्लस 1 है, तो प्लस 1 लिख लेंगे। और ऊपर भी भाग देना कितना से? साइन ए से। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे साइन ए से। किससे? साइन
ए से आपको भाग कर देना है। फिर नीचे नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये लेना है। और इसको भी आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। कितना से, साइन से भाग करना है। तो यहाँ पर हम इसको भाग कर देते हैं साइन ए से। भाग करना मतलब उसके बट्टा में जितना से आप भाग कर रहे हैं उतना आपको क्या कर देना है, लगा देना है। इतना करने के बाद अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आपको सिंपली देख सकते हैं, एक बात समझिए, ये जो साइन ए है वो कॉस ए के नीचे भी है, साइन ए के नीचे भी है, और ये जो आपका 1 है उसके नीचे भी है। उसी तरह नीचे भी कॉस ए के नीचे भी ये साइन है, साइन ए के नीचे भी साइन है, और 1 के नीचे तो है ही है। तो हम इसको अलग अलग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब अलग अलग लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। मेन बट्टा पहले आपको लिख लेना है। मेन बट्टा लिखने के बाद देखिए, ये जो कॉस माइनस साइन और प्लस 1 है बट्टे में है, इसको हम अलग अलग लिख लेते। कैसे, कॉस ए बट्टा साइन ए, फिर साइन ए बट्टा साइन ए, फिर 1 बट्टा साइन ए। मतलब कैसे ऊपर लिख रहे हैं उसको ध्यान समझिए। कॉस के नीचे साइन है तो कॉस बट्टा साइन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए। फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे। फिर साइन ए है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे साइन ए। और बट्टे में देख सकते हैं कि साइन ए है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए, साइन ए। और फिर प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे। यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, और नीचे में देख सकते हैं कि साइन ए है तो हम साइन ए लेंगे, साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे। ये जो साइन ए है ऊपर में कॉस ए के नीचे भी है, साइन ए के नीचे भी है, और 1 के नीचे, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। कॉस ए बट्टा साइन ए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे फिर से, कॉस ए बट्टा साइन ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए, और इसके बट्टा में लेना है साइन ए, साइन ए। और फिर यहाँ पर प्लस है आपका, देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और फिर साइन ए बट्टे साइन ए यहाँ पर आपको लिख लेना है, साइन ए बट्टे साइन ए, साइन ए। फिर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 1 के नीचे जब आप साइन लेंगे तो 1 बट्टे साइन ए हो जाएगा, 1 बट्टे साइन ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल्का ध्यान से समझिए। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, हम कुछ भी नहीं किए, जो था उसको हम अलग अलग लिख दिए हैं। ऐसा लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन ए से साइन ए क्या होगा, 1 से कट जाएगा। यहाँ भी वही होगा, साइन ए से साइन ए 1 मरतबे क्या होगा, कटेगा। इतना काटने के बाद, करने के बाद अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है समझिए। देखिए मेन बट्टा तो फिर से आपको पहले क्या करना है, ले लेना है। अब आप लोग जानते होंगे कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये जो ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे, कॉट थीटा लेंगे, यानी कि कॉट ए लेंगे। क्या लेंगे, कॉट ए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट ए। कॉट ए क्यों लिए, क्योंकि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कॉट थीटा। फिर बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ये 1 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। फिर प्लस है तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। और ये जो 1 बट्टा साइन ए है, तो आप सभी जानते होंगे कि 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, यानी कि ए। थीटा का मान यहाँ पर ए लिया जा रहा है। तो क्या होगा, इस बातों को अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऊपर तो क्या हुआ सब आप समझे, अब नीचे भी वही काम करना। कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, ये देख सकते हैं, तो इसको भी आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉट ए। क्या लिखेंगे, कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे ये वाला। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कैंसिल हो चुका है 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है 1 लेंगे। फिर माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे। 1 बट्टे साइन ए,
1/sin a, मतलब 1/sin a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं 1/sin a का फार्मूला होता है cosec a, क्योंकि 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, तो वही बात यहाँ पर लेना होगा cosec थीटा, तो थीटा का मान a है। अब इतना करने के बाद अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है इसको समझिए, पहले समझिए फिर बाद में आप लोग लिखिएगा। अभी जितने भी स्टूडेंट लिख रहे हैं अच्छी बातें नहीं है, पहले आप समझिए फिर बाद में आप लोग वीडियो को रोक करके या नहीं तो फिर से चला करके आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। पहले अभी समझिए कि आखिर हम बता क्या रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए अब चलते हैं अगले स्टेप में और देखेंगे कि आखिर आपको क्या अगले स्टेप में करना है। मेन बट्टा हमेशा आप पहले ले लिया करेंगे, इससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम हल्का बड़ा बट्टा लिए हैं, क्यों लिए हैं इस बातों को ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, cot a है, ये ऊपर देखिए पहले ऊपर cot a है, तो इसको हम अभी सेम टू सेम लिख लेते हैं cot a। फिर क्या है, ये cosec a है, तो इस cosec a को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देख सकते हैं कि प्लस cosec a है, तो हम यहाँ पर प्लस cosec a लिख लेते हैं cosec cosec a। और फिर देखिए ये -1 है, तो देखिए cot a और प्लस cosec a तो आपने लिख लिया, इसको एक कोष्ठ में एक ब्रैकेट में हम क्या करते हैं क्लोज कर लेते हैं, इस ब्रैकेट में इसको हम बंद कर लेते हैं। फिर बच कौन गया, -1 बचा, तो -1 जो बच रहा है तो हम इसको माइनस भी लिख लेते हैं, इसका माइनस भी लिख लेते हैं। अब बचा क्या, 1 बचा, ठीक है। ये केवल यहाँ पर आपका 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए इस बातों को समझिए। देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस नहीं होता, माइनस होता है, क्या होता है माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो ये जो 1 है, इस 1 के जगह पे हम लिख लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका जो मान है, ये बीच में माइनस है याद रखिएगा, इसका जो मान है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए ये जो 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस 1 के जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका मान 1 होता है, ठीक है। इतना अब आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब नीचे क्या करना, नीचे जो भी है उसको अभी सेम टू सेम ही लिखना है, लेकिन इसमें हल्का चेंजिंग कर लीजिए। ये +1 जो आपको बीच में दिख रहा है, इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। फिर आप माइनस वाले को लीजिए, तो cosec a है, तो माइनस cosec a, cosec cosec a, और फिर ये जो cot a बच रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस cot a ले लेंगे, ठीक है, cot a, और फिर इसको भी अभी कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में समझिए कि आखिर आपको क्या करना है। तो देखिए अगले स्टेप में आपको ध्यान से समझना है कि आखिर हम क्या यहाँ पर करने वाले हैं। पहले तो आप लोग मेन बट्टा हमेशा ले लिया कीजिए, पहले मेन बट्टा हम ले लेते हैं, इस बार हल्का बड़ा लेते हैं, क्योंकि इस बार हल्का आप बड़ा सा काम करना है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, उस बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए करना क्या है, ये देख सकते हैं कि cot a और प्लस cosec a, इसको सेम टू सेम अभी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, cot a प्लस cosec a, इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये जो बीच में माइनस दिख रहा है, इस माइनस को भी हम लिख लेते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, मतलब cosec को a मान लिए और cot को आप मान लिए b, तो क्या होगा, ठीक है। ये जो है आपका cot है, ये आप समझिएगा, ठीक है, ये c है, मतलब cot cot आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं cot, ठीक है। तो अगर आप इसको b मानते हैं तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखिए a स्क्वायर और ये बीच में माइनस है तो माइनस, और अगर इसको b माना है तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b करेंगे तो क्या होगा, a है यहाँ पे आपका cosec a और b है cot a, तो
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान समझिए। ये बड़ा कोष्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। और ये जो चीजें हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या, सो समझिए। हम लिखेंगे सी ओ एस ई सी कॉसेक, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए क्या है, कॉसेक है, सी ओ एस ई सी कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। अब क्या होगा, ये बड़ी कोष्ट हम क्या करेंगे, लास्ट में ले लेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा समझिए। ये जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, आगे आपको पता चलेगा। और ये जो है हल्का, इसको आप बड़ा कर लीजिए ताकि अच्छा देखने में लगे। अब देखिए ये जो है इसको सेम टू सेम अभी आपको लिख लेना है। क्या है, 1 माइनस सी ओ एस ई सी कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। इसको अभी आप सेम टू सेम क्या कर लिए, लिख लिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, सो ध्यान से समझिए। देखिए कि आखिर हम अब अगले स्टेप में क्या करेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम हम लोग वही करते हैं कि आप क्या करेंगे, बट्टा ले लेंगे। मेन बट्टा जो है उसको पहले आप ले लेंगे। बट्टा खींचने के बाद देखिए ये माइनस है, माइनस से इधर एक टर्म कहलाता है और इधर दूसरा टर्म, मतलब इधर दूसरा पद है और इधर दूसरा पद है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। देख लीजिए बाएं तरफ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इधर भी अगर कॉट को आप पहले ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉट ए और प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। यानी कि दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम है, मतलब एक जैसा है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या है, एक जैसा है। तो हम कॉमन ले लेंगे, क्या चीज कॉमन लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या लेंगे, कॉट ए प्लस सी ओ एस ई सी कॉसेक ए, ये ले लिए हम कॉमन। इस दोनों टर्म में हम क्या कर लेते हैं, इतना कॉमन ले लेंगे। ऊपर जो आपको दो टर्म दिख रहा है यहाँ से ऊपर पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम ये कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो आप क्या करेंगे, इससे आप इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 1। कितना होगा, ये हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कोष्ट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। ये कोष्ट के अंदर आपको क्या करना होगा, लिख लेना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 होगा। एक बात करते हैं, बड़ी कोष्ट लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा हो। तो देखिए ये कोष्ट हम ले लिए हैं और इसको जब आपने इससे भाग दिया तो 1 मिला आपको, 1 है ये। और फिर बीच में माइनस है, देख सकते हैं ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। और फिर इससे जब आप भाग दीजिएगा तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखिए इधर उधर लिखा हुआ है, कॉट पहले आ सकता है और कॉसेक को आप बाद में लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए आपको बच रहा है। तो कॉसेक ए और माइनस कॉट ए यहाँ पर हमको सेम टू सेम लिख लेना है। क्या लिखेंगे, सी ओ एस ई सी कॉसेक ए और माइनस कॉट ए लिख लेना है, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, कोष्ट कर देंगे, छोटी कोष्ट, और ये तो बड़ी कोष्ट है ही है। और नीचे में जो भी है अभी उसको सेम टू सेम लिखेंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस सी ओ एस ई सी कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, इसको सेम टू सेम अभी क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगले स्टेप में आपको क्या दिख रहा है उसको आप ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम तो पहले क्या करेंगे, मेन बट्टा ले लेंगे। मेन बट्टा हमेशा पहले आपको ले लेना है। और ये देख लीजिए आपके पास क्या बच रहा है, जो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको आप सेम टू सेम अभी क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और एक काम जो है हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सी ओ एस ई सी कॉसेक ए, इसको अभी लिख लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, इनटू के रूप में है, यहाँ पर आप इनटू का साइन ले लीजिए। और इस कोष्ट को जब आप हटाएंगे, इस कोष्ट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 है,
तो 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा। हम यहाँ भी क्या करते हैं, छोटी कोष्ठ ले लेते हैं, क्योंकि आगे का छोटी कोष्ठ हम हटा रहे हैं। तो माइनस से इस कोष्ठ को जब आप हटाएंगे तो आगे का सारा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये जो माइनस से प्लस कॉसेक ए है वो हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस COSEC कॉसेक ए। और फिर ये माइनस कॉट ए है वो हो जाएगा प्लस कॉट ए, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। और फिर यहाँ पर इसको हम कोष्ठ कर देंगे, नीचे में जो है उसको सेम टू सेम आप लिख लीजिए। तो 1 माइनस COSEC कॉसेक ए और प्लस कॉट ए है, कॉट ए, ये नीचे में अभी है। अब आपको क्या करना है, इस बातों को समझिए। यहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा है सो देखिए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ऊपर भी देख लीजिए क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मतलब इस टर्म से ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना कैंसिल होने के बाद जो आपका बच रहा है वही क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच रहा है। तो आप कॉसेक को बाएं ले लीजिए, कॉट को दाहिने दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं COSEC कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, कॉट ए। क्या बचा, बस इतना ही बचा। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा है, लेकिन हम इसको लिख लिए हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि आप 3 प्लस 2 लिखिए तो भी 5, और 2 प्लस 3 लिखिए तो भी आपका 5 होगा। इसका मतलब प्लस में आप दाहिने वाले को बाएं और बाएं वाले को दाहिने लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जो था उसको हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या किए हैं, लिख लिए हैं। और यही आपका RHS था, और यहाँ पर लिख देंगे इतना बराबर RHS। यही क्या था, आपका RHS था, और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, क्योंकि यही चीज आपको RHS में दिया गया था। इतना बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED, मतलब हम लोग LHS से चलना चालू किए थे और पहुंचे कहाँ हैं, देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं RHS पे। मतलब यह हुआ कि LHS और RHS दोनों ही क्या था, बराबर ही था, और इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया। ठीक है, चलिए आप लोग इतना जरूर जो है इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि पूरा आपका इस तरह से बना हुआ है। चलिए पहले इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे कर देते हैं, फिर आप लोग जो है इतना का ले सकते हैं। ठीक है, हल्का ऊपर कर देते हैं, इस स्टेप का ले सकते हैं, फिर जो है आप ऊपर कर देते हैं तो वहाँ से आप उतना का ले लीजिएगा, जैसे इतना का देख सकते हैं। फिर हम ऊपर कर देते हैं तो आप इतना तक का पूरा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वीडियो को रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। और जो लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं और अपडेट नहीं किए हैं, इस सप्ताह में अगर आप अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा नया चीज जो है मोबाइल ऐप में ऐड किया गया है। 2 मोबाइल ऐप है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, क्योंकि दोनों पर अलग अलग सुविधा जो है आप लोगों के लिए दिया गया है। बिल्कुल फ्री सारा चीज वहां पर आपको मिलेगा, PDF सभी सब्जेक्ट का वहां पर मिलेगा, वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं तो वो लोग अगर इस सप्ताह में अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, और जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है, समझने की आप कोशिश करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, √1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए है कि नहीं है, यही आपको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव करना है। तो LHS देख सकते हैं यहाँ पर हल्का बड़ा सा टर्म लग रहा है और RHS छोटा है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, LHS से ही चलना चालू करेंगे। तो लिखेंगे, जब आप इसका हल करेंगे तो लिखेंगे LHS से, मतलब LHS से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो LHS में क्या दिया गया है उसको सेम टू सेम पहले लिख लीजिए। पहले आप रूट ले लेंगे, ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए
और बट्टे में क्या करना है आपको 1 माइनस साइन ए ले लेना है, 1 माइनस साइन ए। तो जो है उसको हम अभी सेम टू सेम ले लिया, अभी कुछ नया चेंजिंग हम नहीं किया। अब इसी से आपको आगे बढ़ना है और आपको प्रूफ करना है कि यह RHS के बराबर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसका हर परिमेयकरण हम करेंगे। हर परिमेयकरण में क्या होता है, हर परिमेयकरण आप सभी जानते होंगे कि हर परिमेयकरण क्या होता है। इसमें हर मतलब नीचा वाला होता है, ये बट्टा के नीचे वाले, इससे हम ऊपर भी गुना करेंगे और इससे हम नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर मतलब हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, अभी ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले तो आपको रूट ले लेना है, हल्का इस पर डबल रूट लेना, डबल साइज का, और जो दिया गया है पहले उसको सेम टू सेम आप लिख लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए सेम, और बट्टा भी आप डबल ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बट्टा लेने से आपका फायदा क्या होगा, ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए है, ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए हम लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है समझिए। देखिए हर परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, आप हर से ऊपर भी गुना करेंगे और हर से नीचे भी गुना करेंगे। और हर कहते किसको है, नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो नीचे वाले में क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो इससे ऊपर भी गुना करना होगा और नीचे भी गुना करना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप हर परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाले से ही ऊपर और नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन बीच का जो ये चिन्ह है वो आप बदल देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो अभी क्या है 1 माइनस साइन ए, तो इसको कर देंगे हम 1 प्लस साइन ए। क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए कर देंगे, 1 प्लस साइन ए, साइन ए। तो इससे ऊपर भी गुना कर दिए हम और इससे नीचे भी गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से हम नीचे भी गुना कर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा आप यहाँ पर ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हल्का 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बराबर का साइन ले लीजिए तो और भी आपको अच्छा देखने में लगेगा। चलिए, और ये नियम है। अब आपको आगे क्या करना है, इस बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, बराबर लेकर के आप तो सबसे पहले को जो आपका रूट है रूट ले लीजिए। रूट लेने के बाद ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि एक ही चीज को गुना के रूप में 2 बार लिखा गया, इधर भी और इधर भी। तो कहीं पर 2 गुने 2 अगर लिखा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसीलिए देखिए पहले हम बट्टा ले लेंगे, ठीक है। बट्टा ले लिए, हल्का छोटा सा लेते हैं। चलिए, तो ऊपर में जो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, इसीलिए ए प्लस बी का ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 गुने 2 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नीचे क्या है देख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे ये आ रहा है, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है साइन है, तो साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए होगा। ये रूट के अंदर ही है, रूट से बाहर नहीं है, या आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है इसको समझिए। बराबर का चिन्ह ले लीजिए और जो रूट है उसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। रूट ले लेंगे। अब ऊपर में जो है उसको सेम टू सेम रहने दीजिए। पहले आप बट्टा ले लीजिए, ठीक है। और ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए है और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ले लेंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि ये हम करेंगे। ये कॉस स्क्वायर ए क्यों लिख लिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, यानी इसको इससे भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप सभी एक बात जो है जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जिस संख्या पे स्क्वायर भी होता है और रूट भी होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो देख लीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए पर स्क्वायर भी है और रूट भी है, देख सकते हैं। फिर कॉस ए पर स्क्वायर भी है और रूट भी है। तो इस दोनों का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा किससे, रूट से। मतलब स्क्वायर और रूट दोनों यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर इस बातों को आप समझिए। अब आपके पास क्या बच गया, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाने के बाद आपके पास ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए। क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा, कॉस ए। तो हम इसको कॉस ए क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो कॉस ए है वो 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टे, एक मिनट, चलिए इस तरह से लिखिए 1 बट्टे कॉस ए, और यहाँ पर बीच में देख सकते हैं प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे। फिर साइन ए बट्टे कॉस ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए और बट्टे कॉस ए। अब इतना लिखने के बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है उस बातों को समझिए। देखिए आप सभी जानते हैं सूत्र हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा 1 बट्टे कॉस थीटा। 1 बट्टे कॉस थीटा जो है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर हम सेक ए लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन ए यहाँ पर हम लिख लेंगे। और यही क्या था, आपका RHS था। यही क्या था, RHS था, ठीक है, RHS। इसका मतलब हम LHS से चलना चालू किए और कहाँ पहुँच गए, RHS पे पहुँच गए। तो यही आप क्या है, फाइनल स्टेप है। और LHS से आप चला और RHS पे पहुँच गए तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब आपने प्रूव्ड किया कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से और इतना सिंपल तरीका से आप कहीं ना तो पढ़ाई किए होंगे, न तो आप कहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर जो है नोट कर लीजिएगा, कॉपी तैयार कर लीजिएगा। कभी समय मिला तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने कॉपी तैयार किया कि नहीं किया। चलिए इसको हम दिखा देते हैं आपको, स्लाइड बाय स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर नहीं समझते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को तो 100% आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो है टेन थीटा के बराबर है, लेकिन अभी तो देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन आपको यह सिद्ध करना है कि यह बराबर है। तो हम आपको बताए थे हमेशा बड़े को क्या करना है, तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो छोटा में हमें कुछ नहीं करेंगे, हम चलेंगे LHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बड़ा को तोड़ करके छोटा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे बोल रहे थे कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए, तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका नहीं चल पाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी समझते हैं कितना कचरा हो जाता है और उसमें 250 बच्चे ही जुड़ पाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जो है सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सेम टू सेम वह व्हाट्सएप के तरह ही है, वहाँ पर कोई कचरा नहीं है और बहुत से बच्चे, आप अनलिमिटेड बच्चे वहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास टेलीग्राम ऐप है तो उस पर आप सर्च कीजिए LGR स्टडी, टेलीग्राम चैनल चला जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है उसमें जुड़ जाइए। या नहीं तो जिसके पास टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए
और उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो आपको LGR स्टडी का चैनल चला जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो जाइएगा तो सभी न्यूज़, सभी जितने भी चीज़ें होती हैं, कब क्लास चलता है, कब क्लास नहीं चलता है, सारा हम उसमें डाल दिया करेंगे, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। काफ़ी अच्छा है। जब आप इसका हल करेंगे तो आपको क्या करना है, इस बातों को समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग LHS से शुरुआत करेंगे, तो लिखेंगे LHS से, LHS से। तो LHS क्या है देख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस 2, साइन का पावर 3 है तो साइन का पावर 3 को क्यू बोलते हैं, तो साइन क्यू थीटा भी आप बोल सकते हैं, और बट्टे में जो है उसको भी लिख लीजिए 2 कॉस क्यू थीटा। तो लिखेंगे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये तो आपको दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके आपको टेन थीटा प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, इस बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटे बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। यानी कि इसको सॉल्व करके आपको किसी तरह साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्राप्त करना है। यही आप टारगेट सेट करके चलिए, ये माइंड में टारगेट सेट करके चलिए कि इसको किसी तरह सॉल्व करके हमें साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्राप्त करना है। और यहाँ पर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्राप्त करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि ऊपर देख लीजिए पूरा साइन है और नीचे पूरे कॉस है, तो किसी तरह हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्राप्त कर लेंगे, और बिल्कुल आसान है इस तरह करना। और जब आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्राप्त कर सकते हैं तो उसी को आप लिख देंगे क्या, टेन थीटा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए हमें करना क्या है, फर्स्ट से शुरू से सो आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप बराबर ले लीजिए, बीच में बट्टा है तो आप बट्टा पहले ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा और यहाँ पर 2 साइन क्यू थीटा, मतलब यह है कि यहाँ पर बराबर के माइनस के बाएं भी साइन है और इधर भी साइन है, मतलब साइन हम ऊपर कॉमन ले सकते हैं। तो आप साइन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। साइन मतलब साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो साइन थीटा से इस साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो 1 मिलेगा, क्योंकि 5 को 5 से भाग देने पर 1 मिलता है। उसी तरह साइन थीटा से साइन थीटा को जब आप भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। बीच में माइनस है तो आप माइनस लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर साइन क्यू थीटा है, मतलब साइन यहाँ पर 3 साइन है, यानी कि साइन गुने साइन है, तो 1 साइन तो कट जाएगा। जब आप साइन थीटा से साइन क्यू थीटा को भाग दीजिएगा, ये तो 2 तो रहेगा ही रहेगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाग में पावर घटता है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, जो पावर में 3 था तो आप 1 से भाग दे तो 1 क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच जाएगा। फिर नीचे आप कॉस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस क्यू थीटा है, तो कॉस क्यू थीटा है तो वही बात फिर से होगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 और फिर कॉस क्यू है तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बीच में माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, और फिर कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यह स्टेप आप समझ पाए होंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगले स्टेप को कि आखिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप बराबर ले लीजिए और बट्टा ले लीजिए, ये तो आपको हमेशा ले लेना है। और साइन थीटा जो है इसको हम सेम टू सेम साइन थीटा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फिर ये देखिए 1, ये जो 1 आपको दिख रहा है उस 1 को भी हम ले लेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं बड़ी कोष्ठ। पहले क्या ले लेते हैं,
बड़ी कोष्ट ले लेते हैं। बड़ी कोष्ट लेने का कारण आपको आगे पता चलेगा। ये जो 1 आपको दिख रहा है, ये 1 आप ले लीजिए, ठीक है, और ये माइनस है, वो माइनस भी ले लीजिए सेम टू सेम, और ये जो 2 है, ये 2 भी आप लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम अब क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। केवल क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, उसके जगह पे हम लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, और फिर बड़ी कोष्ट लास्ट में हम लगा देंगे। तो ये स्टेप आप समझ पाए होंगे। बड़ी कोष्ट इसीलिए लिए क्योंकि आगे हमें छोटी कोष्ट लेना था, ठीक है। अब नीचे जो है उसको सेम टू सेम आपको लिख लेना है। क्या है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको सेम टू सेम हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप चलिए अगले स्टेप में देखते हैं कि आखिर आपको क्या करना। पहले तो आप बड़ी कोष्ट हमेशा जो आपका बट्टा है वो हमेशा आप ले लिया करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ जो आपका साइन थीटा है, वो साइन थीटा आप लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, बड़ी कोष्ट को हटा देते हैं और हम यहाँ पर यूज करते हैं छोटी कोष्ट का। किसका, छोटी कोष्ट का। तो हम यहाँ ले लेते हैं छोटी कोष्ट, और ये जो 1 है, इस 1 को आप सेम टू सेम लिख लीजिए। और ये जो -2 है, इस -2 से अब इस दोनों को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, रूट के अंदर गुना कीजिए। तो -2 से जब आप +1 को गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा -2, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस हो जाता है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर -2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को गुना करना है, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, माइनस गुने माइनस होगा प्लस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, और 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका नीचे है उसको सेम टू सेम लिख लेना है। तो क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको सेम टू सेम हम भी लिख लेंगे। फिर अब आपका क्वेश्चन लास्ट ही स्टेप बचा हुआ है। फिर हम बराबर ले लेंगे। बराबर लेने के बाद आपको बट्टा ले लेना है, ठीक है। बट्टा लेने के बाद आपको क्या करना है, इस बातों को समझिए। ऊपर में साइन थीटा है आपका, तो ये साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा हम ले लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फिर छोटी कोष्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये छोटी कोष्ट हम ले लेंगे। और फिर देखिए +1 और -2 कितना होगा, -1 बचेगा। क्यों -1 बचेगा, क्योंकि 2 रुपया कर्ज 1 रुपया दे रहे हैं, तो 1 रुपया कर्ज बच जाएगा। अब +2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेंगे। और नीचे अभी जो है उसको सेम टू सेम अभी भी लिखना है, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आंसर मिलने ही वाला है। देखिए यहाँ पर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो साइन थीटा है, इसको आप सेम टू सेम साइन थीटा लिख लीजिए। साइन थीटा कोस्ट है तो कोस्ट ले लेंगे, और -1 +2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये -1 है, इसको -1 को हम लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। और फिर नीचे वाले को सेम टू सेम लिख लेना है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर कि आखिर आपको दिख क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या है,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी वही है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, हल्का इसको मिटा देते हैं। देखिए हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, इससे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कटेगा तो आपको क्या मिल रहा है उसको अब देखिए। कटने के बाद आपके पास ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपको बच रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, और आपको हम बताए थे कि यही आपको प्राप्त भी करना है। और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आप सभी जानते हैं होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो ये जो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा। और यही था आपका RHS। क्या था, RHS था, यानी कि दाहिने तरफ यही था। और इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड। क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। मतलब आप LHS से चले और पहुंच कहाँ गए, RHS पे पहुंच गए। तो इसी तरह से आप इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। आप सिद्ध कर सकते हैं। देख लीजिए कि आपको टेन थीटा ही क्या था, निकालना था। हल्का 1-2 स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन सीखना है तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा हो एक बार में, तो वो दोबारा वीडियो देख लिया कीजिएगा। जितना बार आप देखते हैं उतना बार नई नई कंसेप्ट जो है आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपका त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग जो ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, NCERT में उसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करके चैप्टर लिखा हुआ है। फिर हम लोग अगले क्लास में वो स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।